जय श्री बालाजी। 12 मार्च सुबह 8:27 पर शुक्रदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि में पहले से ही राहु गोचर कर रहे हैं। राहु और शुक्र की युति होगी, शनि की दृष्टि दोनों के ऊपर रहेगी। राहु और शुक्र की युति को अच्छा नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं रुपए पैसे की बर्बादी, अननेसेसरी पैसे का बर्बाद होना, और राहु शुक्र की युति को कहीं ना कहीं ऑपोजिट सेक्स की तरफ से किसी एलिगेशन का लगना या उसकी तरफ से किसी प्रकार की कोई बदनामी का होना उसमें भी गिना जाता है। और कहीं ना कहीं गुप्त रोग से संबंधित भी राहु और शुक्र की युति को गिना जाता है। तो जिनके भी कुंडली में राहु और शुक्र एक साथ है और उनको राहु की महादशा, शुक्र की अंतरदशा और राहु का पत्यंतर चल रहा हो, या शुक्र की महादशा, राहु का पत्यंतर, राहु की अंतरदशा, तो उनको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ऑपोजिट सेक्स की तरफ से कुछ ना कुछ एलिगेशन लगने की संभावनाएं बनती हैं। और राहु का ये शुक्र के साथ आना कोई अच्छी बात नहीं है। ऊपर से शनि की दृष्टि, तो शुक्र का ये गोचर जो कि मेष राशि में होने जा रहा है, किस किस लगन के लिए क्या क्या प्रभाव देगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक और मैं बताऊंगा क्या उपाय करने हैं और कैसे इस राहु शुक्र की युति के अशुभ प्रभाव से बचना है। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर लगन में गोचर करेंगे राहु के साथ, और इनके ऊपर दृष्टि रहेगी शनि की। राहु शनि की दृष्टि लगन के ऊपर और सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी के ऊपर। कहीं ना कहीं द्वितीय भाव का स्वामी जो लगन में आया है और राहु के साथ आया है, धन संचित में कहीं ना कहीं जहां परेशानियां होंगी, और जो रुपए पैसे जो आपने सेव कर रखे थे, या आपके पास जो भी पैसे आपके पास रहेंगे, उनका अजूल फजूल बातों में खर्च हो जाना, अननेसेसरी खर्च होने की संभावनाएं रहेंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं ग्रह क्लेश की स्थिति भी हो सकती है। शुक्र के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि, तो पारिवारिक सुख में भी यहां पर कुछ ना कुछ कमी ये शुक्र करेगा। लेकिन शुक्र सप्तम भाव का भी स्वामी है और लगन में विराजमान है, वापिस सप्तम भाव को देख रहा है। तो पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको अच्छा सहयोग मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं उसकी सेहत में भी कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। सप्तम के स्वामी शुक्र को राहु और शनि की जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं से नजर दोष के साथ भी देखा जाता है। कोई ना कोई नजर लग सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा था, उनका यहां पे रिश्ता हो जाने की संभावनाएं हैं।
और ये रिश्ता बड़े वहम भरम के साथ होगा, कोई ना कोई वहम बना रहेगा, कुछ ना कुछ बात आपके दिमाग में खटकती रहेगी। तो संभावनाएं हैं जहां पर रिश्ता हो जाने के, पति पत्नी के आपसी संबंध पहले से बेहतर रहने के, और राहु की पंचम दृष्टि जो है वो पंचम भाव के ऊपर है। तो अगर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो अलर्ट रहिएगा, ये राहु शुक्र की युति को भांटा फोड़ कर देगी, कहीं ना कहीं एलिगेशंस या बदनामी होने की संभावनाएं हैं। चलिए अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो वृषभ लगन वालों को अपनी सेहत के प्रति अलर्ट रहना चाहिए। राहु और शुक्र की गति सेहत में उतार चढ़ाव दे सकती है। शुक्र छठे भाव के भी स्वामी और इन पर शनि की दृष्टि होना कोई लंबी गंभीर बीमारी दे सकता है, और आपके खर्चों में जो पहले से ही बढ़ोतरी चल रही थी राहु के कारण और शुक्र का साथ में आना खर्चों में और बढ़ोतरी करेगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लगन के लिए शुक्र 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और 11वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में आय से पहले खर्चों का होना निश्चित है, यानी कि आय से पहले ही ये निर्धारित हो जाएगा कहां कहां पैसे खर्च होने हैं। पंचम भाव के ऊपर शुक्र की और राहु की दृष्टि विद्यार्थी वर्ग के लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं है, उनको अपने स्टडीज में कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनका मन भटकता रहेगा, तो फिर भी जी जान लगाकर उनको जहां पे अपनी स्टडीज में लगना है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये एग्जाम का समय है। और ध्यान रखिएगा कोई जो स्लिप वगैरह पर्ची वगैरह कुछ एग्जाम में मत लेके जाइएगा, या किसी की ऐसे ही हेल्प मत करने लग जाइएगा एग्जाम में, तो एलिगेशन आपके ऊपर आ जाएंगे। मां सरस्वती की आराधना करें विद्यार्थी तो अति उत्तम रहेगा। और मिथुन लगन वालों का जो पंचम भाव का स्वामी 11वें भाव में राहु के साथ है, संतान पक्ष से बहुत अच्छी खुशखबरी यहां पर नहीं मिलने वाली, कुछ न कुछ कमी यहां पे रहने वाली है, चिंता का विषय रहेगा। लेकिन अगर किसी का कोई प्रेम प्रसंग वगैरह चल रहा है तो वहां पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ये राहु शुक्र की युति कोई ना कोई एलिगेशन या बदनामी यहां पर दे सकती है। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न के लिए शुक्र चतुर्भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव में शुक्र और राहु। किसी प्रकार का अगर कोई आप व्हीकल खरीदना चाहते थे और उसमें रुकावटें चल रही थी, या कोई जमीन खरीदना चाहते थे, कोई प्लॉट खरीदना चाहते थे, या आप कोई फ्लैट या घर खरीदना चाहते थे, उसमें जो रुकावटें चल रही थी, अब शुक्र का यहां पे आना उस रुकावटों को दूर करेगा। तो शुक्र चतुर्भाव को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं घर परिवार का सुख पहले से बढ़ाएंगे। और शुक्र का 11वें भाव का स्वामी होकर 10वें में जाना, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टि से या आय की दृष्टि से भी अच्छा कहा जाएगा।
चलिए बात करते हैं सिंह लग्ना की। तो सिंह लग्ना के लिए शुक्र तृतीय भाव के और दसम भाव के स्वामी होते हैं और गोचर करेंगे नवम भाव में। दसम भाव का स्वामी नवम भाव में, बहुत ही अच्छा संकेत। कहीं ना कहीं भाग्य में कर्म और भाग्य का संबंध यहां पर, और तृतीय भाव का स्वामी भाग्य भाव में। तो आप अपने भाग्य को अपने पराक्रम के साथ, अपनी मेहनत के साथ जहां पर बनाएंगे, और राहु और शुक्र की युति जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि तृतीय भाव के ऊपर जब भी पाप ग्रह देखते हैं वो पराक्रम को बढ़ाते हैं। तो भाग्य यानी कि आप अपने व्यापार को चलाने के लिए और अपने भाग्य को अच्छा रखने के लिए कुछ ना कुछ जी जान से मेहनत करेंगे। तो कुल मिलाकर सिंह लगन के लिए भी ये अच्छा समय कहा जा सकता है। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। तो कन्या लगन के लिए शुक्र देव द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर करेंगे अष्टम भाव में। भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में और द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि द्वितीय भाव धन से संबंधित है, अचानक रुके हुए कुछ पैसे जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी अचानक आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये राहु शुक्र की युति, जो कि नवम भाव का भी स्वामी अष्टम भाव में है, विदेश से संबंधित कोई ना कोई यात्रा करवा सकती है, विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता दे सकती है। अगर आपने कोई वीजा अप्लाई कर रखा था, कोई स्पॉन्सरशिप के लिए बोल रखा था, तो ये कार्य आपके हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में राहुदेव पहले से है और शुक्र का वहां आना, सेहत पहले से कुछ बेहतर हो जाएगी। लेकिन सप्तम भाव में राहु शुक्र का गोचर होना कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ वहम भ्रम की स्थिति यहां पर बनी रहेगी। जिनका रिश्ता तय हो चुका है या जिनके रिश्ते की बात चल रही है, वहां पर भी कुछ ऐसी बातें निकल के आएंगी जिससे कोई ना कोई वहम भ्रम आपको उत्पन्न हो जाएगा और लगेगा ये रिश्ता छोड़ दें, तोड़ दें। तो इस समय को थोड़ा सावधानी से निकाल लेना अच्छी बात रहेगी। चलिए वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र देव सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में, वो भी राहु के साथ, ऊपर से शनि की दृष्टि। लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो सकता है या आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो उसको आराम से हल कर लेने की कोशिश करें। इस डिस्प्यूट को अगर बढ़ाया जाएगा तो मुश्किल होगी। तो डिस्प्यूट को बढ़ाए नहीं, किसी न किसी प्रकार से इसको हल करने का प्रयास करें। और ये शुक्र का गोचर जो छठे भाव में होने जा रहा है, 12वें भाव के ऊपर राहु और शुक्र की जो दृष्टि रहेगी, अननेसेसरी खर्चों में बढ़ोतरी करेगी। अचानक खर्चे बढ़ जाएंगे। बात करें अगर धनु लग्न की, तो धनु लग्न के लिए शुक्र
छठे भाव के और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र धनु लग्न के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं माने गए और पंचम भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है, प्रेम प्रसंग के मामलों में बहुत अच्छा नहीं है। प्रेम प्रसंग का अगर कोई मसला आपका चल रहा है तो वहां से गड़बड़ होने की संभावनाएं हैं, एलिगेशन लग जाएंगे, बदनामी होने की संभावनाएं हैं। और लाभ भाव के ऊपर, क्योंकि 11वें भाव का भी शुक्र स्वामी है, ये जो शुक्र और राहु की युति कहीं ना कहीं 2 नंबर के पैसे या 2 नंबर की आमदनी की तरफ भी संकेत करता है। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योगकार का ग्रह होते हैं और मकर लग्न के लिए शुक्र पंचम भाव और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और मकर लग्न के चतुर्भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव हमारे परिवार का है, हमारे व्हीकल का है, घर के सुख का है और राहु शुक्र का वहां पे आना कहीं ना कहीं पारिवारिक क्लेश की स्थिति यहाँ पे दिखाता है और जो सुख है, घर परिवार का सुख है, उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न रहेगी। माता श्री की सेहत में भी कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, तो ऐसे समय में किसी प्रकार का कोई व्हीकल वगैरह ना खरीदें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी। पंचम भाव प्रेम प्रसंगों का, संतान का और 10वां भाव मान इज्जत का, यश का। पंचम भाव का स्वामी चतुर्भाव में राहु के साथ है शुक्र। अगर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो भांटा फूट जाएगा और परिवार में गृह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, एलिगेशन आ जाएंगे, इल्जाम आ जाएंगे, बदनामी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं संतान पक्ष से भी कुछ ना कुछ आपको नेम एंड फेम में कमी आने की संभावना है, तो संतान के ऊपर भी जरा नजर रखिएगा। अगर व्यापारिक दृष्टि से देखें तो ये शुक्र का गोचर व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार में पहले से अधिक बढ़ोतरी होगी और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। चलिए कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र योगकार का होते हैं। शुक्र चतुर्भाव और 9वें भाव के स्वामी होते हैं और 3य भाव में गोचर करेंगे। 9वें भाव का स्वामी राहु के साथ और 9वें भाव के ऊपर तो आपको अपने भाग्य को चमकाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी और राहु की दृष्टि हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत धार्मिक भी रहिएगा। तो भाग्य यहाँ पे साथ देगा, निश्चित रूप से साथ देगा और जो पारिवारिक माहौल होता है, परिवार का जो सुख होता है, वहां पर थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। चलिए मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए शुक्र 3य भाव के स्वामी होते हैं और 3य भाव के स्वामी होने के साथ साथ 8वें भाव के स्वामी होते हैं और 2य भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव का स्वामी 2य भाव में थोड़ा पारिवारिक ग्रह क्लेश की स्थिति जहां पर रह सकती है और कहीं ना कहीं धन संचित में भी जहां पे समस्याएं रह सकती हैं। वाणी के ऊपर थोड़ा काबू रखना चाहिए
लेकिन ये राहु शुक्र का अष्टम भाव को देखना किसी लंबी यात्रा करवा सकता है, विदेश से संबंधित कोई यात्रा करवा सकता है, या फिर अचानक कोई रुके हुए पैसे आपको मिल जाए। और जो रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं उनके लिए भी समय ये अति उत्तम है। जो गूढ़ रहस्यों में कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च कर रहे हो उनके लिए भी समय ये बढ़िया समय है। तो फ्रेंड, ये था मेष से लेके मीन लगन तक का फलादेश शुक्र का, जो शुक्र गोचर करने वाले हैं मेष राशि में। शुक्र जब राहु के साथ है, पहली बात तो यह है कि सभी लगन वालों को इस बात का ध्यान देना है कि दरिद्रता नहीं डालनी है। अपना समय पे उठिए, नहाइए धोइए और रेडी हो जाइए। मैले कुचैले कपड़ों से परहेज करिए, कपड़े रोज बदलने का प्रयास करिए। गाय की सेवा करना अति उत्तम है। दूध और मक्खन दोनों मिलाकर किसी धर्म स्थान में देना अति उत्तम है। और ऐसे समय में आप नेल पॉलिश का इस्तेमाल नहीं करें। नेल छोटे रखें, इनको मत बढ़ाएं। और परफ्यूम का इस्तेमाल कम से कम करें। कोशिश करें परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करें। परफ्यूम के स्थान के ऊपर आप इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर समय रेडी रहिए, टेंशन रहिए। ये नेस्टी दरिद्रता आपको नहीं डालनी है। और गाय की सेवा करिए। पति पत्नी आपस में संबंध पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें। अगर धन से संबंधित कुछ समस्याएं आए तो जहां भी आपका कोई व्यापार का जो गल्ला वगैरह होता है, कैश बॉक्स होता है, वो या घर के अंदर जिस भी लॉकर में आप पैसे वगैरह रखते हैं या सोना वगैरह रखते हैं, वहां पर तांबे का पैसा रख देना अति शुभ रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था छोटे छोटे उपाय जो कि राहु शुक्र के कारण आप कर सकते हैं। और प्रयास करिएगा ये राहु शुक्र की युति के दौरान किसी बदनामी से, किसी ऑपोजिट सेक्स के तरफ से लगने वाले एलिगेशन से बचे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।